हरिओम सभी को। आप सभी को योगिनी प्रेरणा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज योग दिवस है तो आपको डेफिनेटली योग से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो योग क्या है? योग एक एक्सरसाइज नहीं है जिसको सभी लोग एक्सरसाइज को लेके चलते हैं। बस आपका थोड़ा हाथ पैर इधर टेढ़ा मेढ़ा कर ले, दैट्स कॉल्ड एक्सरसाइज। तो योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। योग क्या आपकी रूट पे वर्क करता है, आपकी बॉडी को अंदर से इंटरनली मजबूत करता है। तो उसको करने के लिए क्या करना होता है, योग कई पार्ट्स में रहता है, यानी ब्रीथिंग भी कराते हैं, इसकी मेडिटेशन भी होता है और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है बहुत हार्ड जो योगा होते हैं उनको योगा मतलब योग बोलते हैं। आप छोटे छोटे अभ्यास से भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे आपको जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं उन पे अगर वर्क किया जाए तो आप अपने शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रख सकते हैं। तो हमारी जो लेफ्ट नाड़ी होती है, हमारी ईड़ा नाड़ी होती है, राइट जो होती है वो पिंगला होती है, और ये दोनों जब हमारी प्रॉपरली वर्क करती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है मतलब आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है। तो हमें इनको वर्क करना होता है। तो यानी आपका जैसे अगर मैक्सिमम आपका राइट चल रहा है तो उसको नोटिस करना कैसे है, आप दिन में कम से कम 6 से 7 बार उसको आप नोटिस कीजिए कि आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है या लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है। अगर मैक्सिमम आपका राइट वाला चल रहा है मीन्स टू से आप उसको चेक करेंगे कि लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। उसमें आपको चेक क्या करना है जिससे आपकी बहुत इजीली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत ही इजीली आप अगर ब्रीथ कर पा रहे हैं, वो आपका नोस्ट्रिल अच्छे से काम कर रहा है। जिसमें थोड़ा सा भी अवरोध हो रहा है तो आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा। तो जिसमें अवरोध हो रहा है उस पर हमें वर्क करना होता है। मान लीजिए आपका राइट अच्छे से प्रॉपर वर्क कर रहा है तो आपका लेफ्ट कमजोर है, लेफ्ट अगर कमजोर है तो राइट वर्क कर रहा है तो आपके अंदर हीट ज़्यादा है। तो हीट को क्या मारेगा, हीट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉडी को ठंडक देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें लेफ्ट को एक्टिव करना पड़ेगा। सेम इसके विपरीत ही हो जाता है। अगर आपका लेफ्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है तो यानी बॉडी के अंदर बहुत कूलिंग है तो वो भी आपके लिए सही नहीं है। दोनों को बराबर मात्रा में होना चाहिए, दोनों को प्रॉपर वे में चलाना चाहिए। तो हमें दोनों को करने के लिए दूसरे को एक्टिव करना होता है। लेफ्ट वर्क कर रहा है तो हमें राइट को, क्योंकि लेफ्ट अगर आपका ज़्यादा चल रहा है तो आपके अंदर लेजीनेस रहेगी, काम करने की ज़्यादा इच्छा नहीं होगी, नींद ज़्यादा आएगी। और राइट फिर उसको बैलेंस करना है, राइट पे वर्क करना है तो राइट एक्टिव रहेगा या लेफ्ट, दोनों सही रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे काम करने के लिए। तो हमें दोनों को बराबर अच्छे से प्रॉपर से ठीक करना है। तो उसके लिए हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले क्या करना है, जैसे अगर आपका लेफ्ट कमजोर है, लेफ्ट कम काम कर रहा है तो हमें लेफ्ट को एक्टिव करना है। तो क्या करना है, लेफ्ट वाले से एटलीस्ट 15 to 21 टाइम्स आप पहले लेफ्ट वाले से लेंगे और लेफ्ट वाले से ही एक्सेल करेंगे। तो हमने लेफ्ट वाले से लिया, लेफ्ट से ही निकाल दिया। इसको हम 21 टाइम्स करेंगे। फिर हमें दोनों से करना है। हमने इसमें वर्क कर दिया, अभी हमें उसके बाद हमें दोनों से करना है। तो दोनों से एटलीस्ट 21-22 टाइम्स हम दोनों नोस्ट्रिल से करेंगे। लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला। इट्स कॉल्ड नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन जिसको आप अनुलोम विलोम बोलते हैं वो नाड़ी शोधन होता है। एक्चुअली आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो उसको नाड़ी शोधन कहा गया है। तो ये तो हुई हमारी ब्रीथिंग की। तो ब्रीथिंग देखो, योग क्या है, नाड़ियों पर वर्क करता है। अगर आपका नाड़ी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं प्रॉपर वे में तो आपका शरीर डेफिनेटली अच्छे से प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक कपोत क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं। आप जब भी करें उसको फील करें, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसको फील करें कहाँ कहाँ ये आपको इफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स आपको जहाँ जहाँ आपको लग रहा है इफेक्ट कर रहा है वहाँ वो वर्क करेगा जहाँ जहाँ आपको फील हो रहा है। ठीक है, तो कपोत क्रिया में क्या करना है, आपको पूरा ध्यान आपका कंठ के ऊपर रखना होगा। तो कपोत क्रिया
आपके पूरे सभी ग्लैंड्स पे वर्क करती है, जितने भी आपके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं। प्लस थायराइड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। कबूत क्रिया, कपोत मीन्स इज व्हाट, कबूतर। तो कबूतर क्या, जब भी दाने के साथ कभी पत्थर भी चला जाता है, पत्थर भी खा लेता है, वो पत्थर को भी डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये क्रिया इतनी इफेक्टिव है कि आपको डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देगी, डाइजेशन आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। और जो है गले के लिए भी, गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, उनके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। थर्ड क्रिया हम करेंगे कूर्म क्रिया। कूर्म क्या है? कूर्म होता है कछुआ। तो कछुए की हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उसकी शेप क्या है? कबूतर, ये जो है कछुए की आकार की होती है। तो ये क्रिया जो है कूर्म क्रिया 72,000 नाड़ियों पे वर्क करती है। इसमें क्या करना होता है, आपको पूरा ध्यान आपके पेट पे रहेगा, श्वास पे नहीं रहेगा। ये कपालभाति नहीं है, कपालभाति नहीं समझेगा। कपालभाति में क्या होता है? फोर्सफुली एक्सहेलेशन होता है। इसमें श्वासों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपका पूरा ध्यान पेट पे रहेगा। धक्का मारिए, ढीला छोड़िए, धक्का मारिए, ढीला छोड़िए। स्टार्टिंग में मे बी आपको, क्योंकि वो हैबिट में नहीं रहती है कपालभाति की, तो स्टार्टिंग में मे बी आपको श्वास फोर्सफुली आए, बट आपको ध्यान आपका पूरा इस पे ही रहेगा। धक्का मारना है, ढीला छोड़ना है, श्वासों पर फोकस नहीं करना है, वो नेचुरली होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3-4 क्रियाएं बताई हैं, इन सभी को आप प्रॉपर वे में करें। और यूट्यूब पर मैं अपनी वीडियोज़ डालती ही हूँ, तो बाकी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को एक मैसेज डालिए, मैं डेफिनेटली उसको बनाने की कोशिश करूँगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।